था, जो कि क्या था, आर्टिकल 25 से 28। क्या था, आर्टिकल 25 से 28, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 25 देख लिए थे, आर्टिकल 26 भी देख लिए थे, और आर्टिकल 27 एंड 28 ये सब आर्टिकल हम लोगों ने देख लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक, तो आज क्या है भाई, आज हम देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके बाद जो राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आज हम देखेंगे, जो कि आर्टिकल 29 और 30 है, जो कि क्या है, आर्टिकल 29 और 30। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या कहता है, इसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक। शैक्षणिक का मतलब होता है एजुकेशन से रिलेटेड का अधिकार, तो वही बात है, इसमें सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 29 क्या बोलता है, आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब होता है भाई रुचि, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। बोल रहा है कि भाई हम जो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक, उसको बोलते हैं हम लोग अल्पसंख्यक, उसकी जो है ना, उसका जो मतलब अधिकार है, उसका कुछ हितों की सुरक्षा करना, उसको हम बोल सकते हैं आमतौर पर अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। मतलब अब क्या है भाई, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में बात बोल रहा है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अब तो ये हो गया भाई, अब अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो भारतीय संविधान बोलता है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किस आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है भाई, एक तो हो सकता है कि भाई वो उसके धर्म के मानने वाले लोग की बहुत कमी है, और या तो भाषा के आधार पर भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम नॉर्थ की बात कर लें, जो ये जो यूपी बिहार वाले बेल्ट, वहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो हिंदी भाषी लोग ज्यादा है, तो यहाँ पर हिंदी भाषी क्या होगी, बहुसंख्यक हो गए कि नहीं, मेजोरिटी में आ जाएंगे। आज जबकि हम बात करते हैं वहाँ, जैसे हम साउथ की बात करते हैं, तो साउथ में तमिल है, तो तमिल भाषा वहाँ पर क्या है, मेजोरिटी में है। तो वही बात है कि मतलब ये है ना, ये माइनॉरिटी हमें ना अल्पसंख्यक दो आधार पर मतलब देख सकते हैं। जैसे एक भाषा के आधार पर हो सकता है और एक धर्म के आधार पर हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी जैसे आप देखिएगा अंडमान निकोबार की बात कीजिएगा, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत सारा मतलब वहाँ पर ज्यादा जो मुस्लिम धर्म की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहाँ पर जो हिंदू होते हैं वहाँ माइनॉरिटीज में। तो वही बात है, मतलब उस क्षेत्र का जो है ना डेमोग्राफी, उसके हिसाब से देखा जाता है कि भाई वहाँ पर कौन सा भाषा या